नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज हमारे साथ हैं आर.के. वर्मा, जो कि विधायक भी हैं और अब उप सचेतक का चेहरा भी हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। सर, सबसे पहले तो अभी आपने देखा कि विधानसभा में जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने बयान दिया कि जिनके खुद की जाति का पता नहीं वो दूसरी जाति जनगणना करवा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि मुझे आपसे माफ़ी नहीं चाहिए। उसके बाद कांग्रेस में हर कार्यालय में, जो कांग्रेस के जिला कार्यालय हैं, जिस भी कार्यालय में पुतला फूका गया अनुराग ठाकुर का, क्या कहेंगे और क्या ये प्रतिक्रिया देना सही था? शर्म आनी चाहिए अनुराग ठाकुर को, जिन्होंने देश के एक बड़े नेता पर इस तरीके की टिप्पणी करी है। जहां तक मैं समझता हूं, अनुराग ठाकुर ने केवल राहुल गांधी पर यह कमेंट करने का काम नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी की उन पीढ़ियों को जिन्होंने देश के लिए अपने कुर्बानी देने का काम किया, चाहे वो राजीव गांधी को ले लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी को ले लीजिए, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। ऐसे परिवार को अपमानित करने का काम अनुराग ठाकुर ने किया है। अनुराग ठाकुर उस विचारधारा के व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा जाति के नाम पर नफरत पैदा करने का काम किया है और इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर जातिगत टिप्पणी करके उन्होंने उस पूरे परिवार को अपमानित करने का काम किया। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा, और जिस तरीके से कांग्रेस ने कल ही लॉन्च किया है न्याय पात्र, अब कांग्रेस दिलाएगी न्याय, आपको क्या लगता है कि वो सफल होगा कि नहीं? क्योंकि जगह जगह पे वो न्याय पात्र रखेंगे जहाँ पे लोग अपनी चिट्ठी लिख करके उसमें रख सकते हैं, उसके बाद उनकी समस्या का समाधान करेंगे। देखिए, यह देश जानता है कि इस देश में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो सुरक्षा, सम्मान, विकास से अछूते रह गए हैं। अभी तक वो समाज और राजनीति की मुख्य धारा से वंचित हैं और समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन अब इस बात पर प्रतिबद्ध है कि हम ऐसे समाज को, उनको सुरक्षा, सम्मान और विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, इसीलिए हमने जातिवार जनगणना की बात करी। जातिवार जनगणना का जब आंकड़ा आएगा तो अभी तक वो कौन से समाज के लोग हैं जिनकी शासन प्रशासन में भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई, उनकी आबादी के अनुसार उनकी भागीदारी नहीं हो पाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। जब जब हम लोग जातिवार जनगणना की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूटते हैं और कुछ न कुछ ड्रामा करने का काम करती है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में जाति के नाम पर नफरत पैदा करने का काम किया, जाति के नाम पर ऊंच नीच भेदभाव पैदा करने का काम किया और अब उसी जाति के नाम पर जब यह भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। अच्छा, आज सत्र जिस तरीके से खत्म हुआ, समापन हुआ है सत्र का, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने फिर एक बैठक बुलाई है। क्या बैठक का है और कितना ये बैठक महत्वपूर्ण रही है और क्या मुद्दा रहा है? देखिए, आज बैठक में हम सब लोगों ने केवल जो गत विधानसभा का मानसून सत्र है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने झूठ बोले, आरक्षण के नाम पर कितना झूठ बोला, तो उससे विधायिका की गरिमा गिरती है और उस पद की गरिमा गिरती है। ये सब चर्चाएं हुई हैं और अगले आने वाले सत्र के लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस बार का जो सत्र है, दोनों सभी पार्टीज ने अपने अपने पक्ष रखे। अगर बात करें जब भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या लगता है कि उनमें अब कोई सुधार आएगा जब विपक्ष ने इतना कुछ बता दिया है उनको? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, उसका जनाधार खिसक चुका है, अब वह रुकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई से, अपने द्वंद्व से उभरने वाली नहीं है और 2027 में आपको परिणाम दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 पार नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि रविदास मल्होत्रा ने जब प्रश्न किया कि अकबर नगर के वासियों के लिए कुछ भी आपने सुविधा नहीं दी है, तो इस पर उन्होंने कहा कि पहले वो कुकरेल नदी था जिसको समाजवादी पार्टियों ने नाला कर दिया, ये कर दिया, तो उनका सीधा प्रत्यारोप लगा रहा कि गोमती नदी, पहले जिसको हम गौ माता की नदी भी कहते हैं, उसके नाम से गोमती नदी पड़ी, तो वो भी अब उसको नाले पे लगा दिया। समाजवादी पार्टी ने शुरू से नाला बनाने का काम किया नदी को, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, गोमती नदी के किनारे आप गए होंगे और गोमती फ्रंट जैसा आपको उत्तर प्रदेश में क्या कोई दूसरा रिवर फ्रंट मिलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी उस रिवर फ्रंट को बर्बाद करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी जहां रचनात्मक कार्य सोचती है, विकास परक सोच रख करके काम करती है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने का काम करती है। जिन बस्तियों का नाम लिया उन्होंने, बस्ती का नाम कोई हो लेकिन है तो वो देश के नागरिक, उनके साथ आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? वो देश के नागरिक हैं, देश के आम लोग हैं,
उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। पूर्व में उस स्थान का नाम क्या था ये मायने नहीं रखता है, आज आपकी सरकार में उनके साथ हो क्या रहा है ये मायने रखता है। ठीक है, देखिए हमारे साथ थे आर.के. वर्मा। जैसे हमने कुछ अहम मुद्दों पर बात करी, आपको बता दें कि इनका कहना है कि 2027 में जनता जवाब दे देगी। बने रहें सुनो टाइम के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।